नमस्कार दोस्तों, आज आपके सम्मुख में डॉक्टर सविता सिंह नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कवि शमशेर बहादुर सिंह के विषय में कुछ गुफ्तगू करने के लिए उपस्थित हुए हैं। नई कविता की बात चलते ही हमारे सम्मुख कुछ नाम खुद ब खुद सामने आ जाते हैं जिन्हें प्रमुखता दी गई है, जैसे अज्ञे, नागार्जुन, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार, धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कवि शमशेर बहादुर सिंह जी। जब हम नई कविता कहते हैं तो यह भी बता दूं कि इन सभी कवियों के साथ कुछ कवि जैसे सर्वेश्वर दयाल जी एवं भवानी प्रसाद मिश्र जी के सन 1990 तक के काव्य के संदर्भ में इन्हें जोड़ा है। शमशेर के काव्य को जानने से पहले उन्हें जान लेना आवश्यक होगा। कारण साफ है, अभी तक उनके लिए यह कहा जाता रहा है कि वह किसी एक वाद से नहीं जुड़े हैं। उनकी काव्य यात्रा छायावादोत्तर रोमानियत की भावधारा से आरंभ होकर प्रगतिवाद के घेरों को पार करती हुई नई कविता से जुड़ गई है। शमशेर बहादुर नई कविता के एक अनोखे इमेज हैं। यदि कहें तो गलत ना होगा। उनके काव्य में प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की सीमा को पार कर नई कविता से जुड़ने का काम किया है। इनकी कविता में जितनी विविधता है उतनी विविधता यदि गिरिजा कुमार माथुर जी को छोड़ दें तो अन्य किसी नई कविता में नहीं है। शमशेर जी किसी एक खेमे में नहीं रखे जा सकते हैं। कारण साफ है कि उन पर किसी एक का प्रभाव नहीं है। उन पर देश विदेश, कवि, चित्रकार, संगीतकार आदि सभी का रंग एवं प्रभाव है। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। शमशेर जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित जाट परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा तो देहरादून में ही हुई, किंतु हाई स्कूल सन 1928 में और इंटर सन 1931 उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा से पास किया। बीए सन 1933 और एमए प्रीवियस सन 1938 इलाहाबाद से किया। फाइनल एमए ये न दे सके। यदि इनका साहित्यिक कार्यक्षेत्र देखें तो रूपाभ इलाहाबाद में कार्यालय सहायक के रूप में इन्होंने सन 1939 में कार्य किया। सन 1940 में त्रिलोचन के साथ कहानी से जुड़ गए। सन 1946 में नया साहित्य से जुड़ गए। इस समय ये बंबई में कम्यून में थे और सन 1948 से सन 1954 तक माया के सहायक संपादक के रूप में भी कार्यरत रहे। नया पथ और मनोहर कहानियां पत्रिकाओं में संपादन सहयोग का कार्य किया। सन 1965 से सन 1977 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक महत्वपूर्ण परियोजना उर्दू हिंदी कोश का संपादन कार्य भी किया। सन 1981 से सन 1985 तक प्रेमचंद सृजनपीठ मध्य प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। सन 1978 में सोवियत संघ की यात्रा की तथा विभिन्न भाषाओं में कविताओं के अनुवाद भी किए। प्रकाशित रचनाओं की यदि बात करें तो सन 1959 से सन 1988 तक कुछ इस प्रकार कार्य उन्होंने किए, जैसे कुछ कविताएं सन 1959 में, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं सन 1975, इतने पास अपने सन 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी सन 1981 और काल तुझसे होड़ है मेरी सन 1988 में लिखी गई। कवि शमशेर जी की एक अलग इमेज नई कविता में है। उन्हें किसी एक वाद के घेरे में इसलिए हम नहीं रख सकते क्योंकि उन पर देश विदेश के अनेक कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों का प्रभाव देखा जा सकता है। निराला, बच्चन, गालिब, इकबाल, हाली नज़ीर, हर्बर्ट रीड, पिकासो, लॉरेस, एलियट, पाउंड, टेनिस, कर्मिग्स, हॉपकिंस इत्यादि से उन्होंने शिल्प और
वस्तु के संस्कार ग्रहण किए हैं। दूसरी बात विशेष उनमें यह है कि वह जो बोलते हैं वैसा ही अपनी रचनाओं में नहीं उड़ेलते। विशेष उनमें यह है कि वह अपने काव्य में समाज के विचारों या लोकतंत्र की शक्तियों की बात नहीं करते, सीधे सीधे मार्क्सवादी वैचारिकता से प्रभावित बातों को रखते हैं। वाम वाम वाक दिशा ऐसी ही एक कविता है। एक बात और है कि वो सैद्धांतिक रूप से भले प्रगतिशील दिखाई देते हैं, लेकिन काव्य के स्तर पर ऐसे नहीं हैं। उनका काव्य किसी प्रकार के वर्ग चेतना के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। इसी कारणवश समीक्षकों ने उनकी कविताओं को हाशिए का मार्क्सवाद की संज्ञा प्रदान की है। शमशेर जी भाषा और कला के विविध रूपों पर जोर देते हैं तथा जीवन और कला के सौंदर्य की पहचान के लिए दूसरी भाषाओं के ज्ञान को महत्व देते हैं। उनका विचार है कि ललित कलाएं काफी हद तक एक दूसरे से या एक दूसरे में समाई हुई हैं। तस्वीर, इमारत, मूर्ति, नृत्य, गाना और कविता, इन सब में कुछ ना कुछ जुड़ाव अवश्य है। अपनी बात को बस कहने का ढंग अलग अलग है। कुछ खुलकर कहते हैं, कुछ छिपाकर, अंतर नहीं होता। वस्तुतः शमशेर जी एक चित्रकार एवं कलाकार मना है, कहना गलत ना होगा। चित्रकार के नाते शमशेर जी के काव्य में घनीभूत संवेदनशीलता तथा संवेदनाओं का चित्रण मिलता है। उलझी हुई बात को वो तार तार कर अलग कर देते हैं। इसीलिए अभिव्यक्ति में ईमानदारी और संवेदना की सच्चाई प्राप्त होती है। चूंकि वो एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार हैं, इसलिए उनका मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक यथार्थ सूक्ष्म संवेदनाओं को भी ग्रहण कर लेता है। उनसे की गई बातचीत के दौरान एक बात यह भी सामने आई कि उनकी कविता में एक आंतरिक ऊर्जा होती है जो निराला जी में थी। पूर्व ग्रह अंक 12-13 में प्रकाशित नेमीचंद और मलयज के साथ शमशेर की बातचीत उनकी एक विशेषता है कि वह अपनी विशिष्ट अनुभूतियों को काव्य में सरलता से पिरोते हैं, क्योंकि वह कविता में यूनिवर्सल ह्यूमन एलिमेंट को डालना चाहते हैं या उसके वो हिमायती हैं। उन्हें कविता में अनुवादपन नहीं भाता। वो साहित्य में ईमानदारी के कायल हैं, साथ ही अति यथार्थवाद प्रस्तुतिकरण के खिलाफ हैं। कवि का रचना संसार निजीपन का संसार है, किंतु यह आत्मालाप या आत्मबोध केवल नहीं है। शमशेर जी ने अपने जीवन में भले ही किसी शैली को या विषय की सीमा को नहीं माना, किंतु कवि कर्म की परिभाषा करते हुए कहा, कवि कर्म यह है कि वह अपनी प्रेरणाओं में, अपने आंतरिक संस्कारों में समाज सत्य के मर्म को ढाले, उसमें अपने आप को पाए और उस पाने को अपनी मजमून मुक्तिबोध जी ने शमशेर जी को प्रणय जीवन के प्रसंगबद्ध रसवादी कवि के रूप में सराहा है। एवं वानगी इस तरह प्रस्तुत की जा सकती है, तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा मैं लिपटता गया। तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा लिपटता गया। उनकी प्रगतिशील रचनाओं में उन्होंने जनमन की भावनाओं को छुआ है, साथ ही इनकलाबी मिजाज को भी उनके देखा जा सकता है। व्यवस्था और जनता की बात उनकी कविता में जरा देखिए। सरकार पलटती है जहां हम दर्द से करवट बदलते हैं। सरकार पलटती है जहां हम दर्द से करवट बदलते हैं। हमारे अपने नेता भूल जाते हैं हमें जब, हमारे अपने नेता भूल जाते हैं हमें जब, भूल जाता है ज़माना भी उन्हें, हम भूल जाते हैं उन्हें खुद। और तब अपनी पूरी कलात्मक क्षमता से पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त कर कहते हैं कि जितना संभव हो सका उतना लिखा गया। कविता की वानगी जिसमें रहस्यात्मक भाव छिपा है। पेंग गुइयाँ सतावे संझही, पेंग गुइयाँ सतावे संझही, गिरह फ़कत इनकलाब अदीब मजमून।
इनकलाब आता है उनके दौर को गुम करने। ये उनकी कविता कुछ और कविताएं पृष्ठ 10 पर अंकित है। शमशेर जी साहित्य के व्यापार से परे रहे। वे साहित्य का सिर झुका नहीं देखना चाहते थे। वे जानते हैं कि सत्य की है एक बोली एक बात, सत्य की है एक बोली एक बात। शमशेर जी को व्यवस्था की हर बात का, हर खरीद फरोख्त का, हर स्वांग का एहसास गहराई से था। इसीलिए वे एक जागरूक कवि के रूप में जाने गए। सियासत की घिनौनी हरकतों, शोषकों की विभत्सता की तीव्रता को उन्होंने चुका भी हूं नहीं मैं में रच दिया है। आज दर्द की सच्ची तड़प और अनुभूति अपना अस्तित्व लगभग खोते चले जा रहे हैं। ऐसे में एक अच्छे इंसान और कलाकार की बात तो विडंबना ही होगी। कवि को इसका भी एहसास उस समय था। वो लिखते हैं, मुझको मिलते हैं अदीब और कलाकार बहुत, मुझको मिलते हैं अदीब और कलाकार बहुत, लेकिन इंसान के दर्शन है मुहाल। आज जिस मनुष्यता का ह्रास होता दिखाई दे रहा है, शमशेर जी को शायद तभी एहसास हो गया था। हम आज वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी कुछ और कविताएं में अंतर्राष्ट्रीय भाव प्रसंगों के सूक्ष्मतम संवेदनाओं को पकड़ा था। अमन का राग कविता देखिए, विश्व एकता का आह्वान करते हुए कहते हैं, सब एक साथ 2.5 अरब धड़कनों में बज उठे हैं, सब एक साथ 2.5 अरब धड़कनों में बज उठे हैं। वे कहते हैं, ये पूरब पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने हैं। शमशेर जी के पास भटकाव नहीं है, संघर्ष की राय है। वह गूढ़ तत्वों की तलाश में रहते हैं, तभी तो लिखते हैं, चुका भी हूं मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूंगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर। यह उनकी कविता चुका भी नहीं हूं पृष्ठ क्रमांक 103 पर अंकित है। ऐसा लगता है कि कवि निराला जी की ऊर्जा इनमें भी विद्यमान है। शमशेर जी को प्रयोगशील कवि भी माना गया है, लेकिन वह किसी एक शैली में नहीं बंधे। कभी उर्दू गज़लें, कभी छायावादी लाक्षणिक बिंब, कहीं काव्य पेंटिंग पर फ्रांस के प्रतीकों का प्रभाव देखने को मिलता है। शमशेर जी का मानना है कि कविता एक चित्र देती है। उन्हें कविता तथा संगीत भी यही करता है। कुल मिलाकर ये सभी विविध कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक शिकायत हिंदी लेखकों से रही है कि उनकी भाषा जनता की भावनाओं की भाषा नहीं है। अंततः इतना ही कहना चाहूँगी कि शमशेर जी ने अपनी कविताओं में चालू मुहावरों और परंपराओं से चले आ रहे बिंबों का प्रयोग न करके अपने निजी मुहावरों का प्रयोग किया है, जिसमें ध्वनि व्यंजना की सामर्थ्य है तथा बिंबों के माध्यम से एक नई संवेदना विकसित की है। वे स्वयं स्वीकारते हैं कि उनकी कविता सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि विशिष्ट प्रसंगों के कारण जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन वे उर्दू हिंदी के बीच की दीवार को नहीं मानते। वे कहते हैं कि प्रेम की वाणी ही मधुर सत्य है, भाषा कोई भी हो। कुछ गज़लों में उन्होंने शम्स उपनाम रखा है। शमशेर ने कविता को जितने प्यार और दुलार से पाला है, उतना किसी और ने नहीं पाला, क्योंकि सभी जीवन जीते हैं, किंतु शमशेर ने कविता को जिया है। उनकी कविता हम सबको सम्मोहित किए बिना नहीं रह पाती। शमशेर जी नई कविता के सचेत और जागरूक कलाकार हैं। उनमें सच्ची मानवतावादी चेतना और संघर्ष शक्ति विद्यमान है। श्रीकांत वर्मा जी ने उनके विषय में बड़ा सच लिखा है कि शिल्पी शमशेर के लिए छोटा शब्द है, शिल्पी शमशेर के लिए छोटा शब्द है। और भी कवि हैं और भी शिल्पी हैं, मगर कोई भी शमशेर नहीं है। शिल्प के क्षेत्र में वे श्रेष्ठ कवि हैं। पहाड़ों की कुहनियों से ठेलता, पूरब पश्चिम को एक कदम से नापता बढ़ रहा है। इस प्रकार शमशेर जी शब्द ध्वनि के सफल प्रयोक्ता हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें भुलाना बहुत ही कठिन है। धन्यवाद।